प्यारे साथियों, आप सबको पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो हमारे ओडिया माध्यम 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी सौरभ के प्रथम अध्याय अनमोल वाणी के अंतर्गत तुलसीदास जी के दोहे पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब चलिए कवि तुलसीदास जी के संक्षिप्त परिचय जानते हैं। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। भक्त कवि तुलसीदासଙ୍କର जन्म 1532 ମସିହାରେ उत्तर प्रदेशर राजापुर होइथिला एवं तांकर देहांत 1633 होइथिला। पितामाता स्नेहरु वंचित होई पिलाबेले तांको बहुत कष्ट उठाइबाको पड़िला। सौभाग्य को गुरु नरहरि दास तांको बहुत सहायता कले। तुलसीदास राम भक्त थिले ओ यौवनावस्थारे ही साधु बनिगले। रामानंद तांकर गुरु थिले। से हिंदी और संस्कृतर महान पंडित थिले। सही समय मुगल मानकर शासन चलुथिला। देशर सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति अस्तव्यस्त थिला। तुलसीदास रामचरित मानस रचना करी लोकमानक सम्मुखरे निष्कपट जीवन एवं आचरणर उदाहरण रखिले। आज मध्य रामचरित मानस अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ अटे। लोकमाने एहाकू बड़ आग्रहर सह पाठ करती। दुखी, निराश तथा आध्यात्मिक भक्ति संपन्न लोकमाने रामचरित मानस पाठ करी सुख शांति पाइथांती। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि तांको रचित ग्रंथगुड़िक मध्यरु अन्यतम। कवि तुलसीदास अवधी और ब्रज एही दुई भाषारे रचना करुथिले। वर्तमान चलंतु अनमोल वाणी रे थिबा तुलसीदासकर दोहा गुड़ी को पढ़िबा एवं एहार भावार्थ बुझिबा। तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। कवि तुलसीदास जी अपने पहले दोहे में यह कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मधुर वचन से चारों ओर सुख शांति उत्पन्न होती है। यह वशीकरण मंत्र सदृश है, क्योंकि मधुर वाणी से हम सबको वश में कर सकते हैं। इसलिए हमें कठोर वचन परिहार करके मीठे वचन बोलना चाहिए। तुलसीदास जी तांकर प्रथम दोहा माध्यम यह कहते जे मीठा वचन बा मधुर वाणी समस्तंकु भल लगिଥାଏ। मधुर वचन द्वारा चारिआडे सुख शांति उत्पन्न होइଥାଏ। यह वशीकरण मंत्र सदृश, कारण मधुर वाणी द्वारा आमे समस्तंकु वशीभूत करिपारिबा, अर्थात समस्तंक मन मोहि पारिबा। सेथिपई आमको कठोर वाणी परिहार करी मधुर वाणी कहिबा उचित। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कवि तुलसीदास जी अपने दूसरे दोहे में यह कहते हैं कि साधारणतः हम सबका
यह धारणा है कि जिसके पास गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन का खान है वह बहुत बड़ा धनवान होता है। परंतु जो जितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो बाकी सब धन मूल्यहीन है। संतोष धन सबसे मूल्यवान होता है और संतोष धन के सामने बाकी सारे धन धूल के बराबर तुच्छ हैं, क्योंकि संतोष रूपी धन से मन को सुख शांति मिलती है, जबकि बाकी सब धन से मन चिंतित रहता है। तुलसीदास जी तांकर द्वितीय दोहा माध्यमରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଧାରଣା ଅଟେ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଧନ, ଗଜଧନ, ଅଶ୍ୱଧନ ଏବଂ ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନବାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନବାନ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ତେବେ ବାକି ସବୁ ଧନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ସନ୍ତୋଷ ଧନ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଧନ ସାମ୍ନାରେ ବାକି ସବୁ ଧନ ଧୂଳି ସମାନ ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। କାରଣ ସନ୍ତୋଷ ରୂପକ ଧନ ମନକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ସବୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥାଏ। रोस न रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय वचन विचारी। कवि तुलसीदास जी अपने तीसरे दोहे के माध्यम से यह कहा है कि रोष या गुस्से के समय जीवा नहीं खोलनी चाहिए, अर्थात गुस्से के समय कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से में आकर मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है और कड़वी बातों से हृदय को गहरा चोट लगती है। कड़वी बातें तलवार से भी ज़्यादा घाव करती है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें हृदय को घायल करके बहुत कष्ट देती है। मधुर वचन का परिणाम सर्वदा हितकारी होता है, इसलिए हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए। इससे किसी के हृदय को कष्ट नहीं होता और सबका मंगल होता है। तुलसीदास जी तांकर तृतीय दोहा माध्यमରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ क्रोध ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ଖୋଲ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ବରଂ ତରବାରୀ ଖୋଲ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରୋଧରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ କଠୋର କଥା କହିଯାଏ, ଆଉ କଠୋର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। କଠୋର ବଚନ ତରବାରୀ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କ୍ଷତ କରିଥାଏ। ତରବାରୀ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ବଚନ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ମଧୁର ବଚନର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ହିତକର ବା ମଙ୍ଗଳକର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏହି ଦୋହାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। दोहा हिंदी साहित्यर छोट छंद को दोहा कुहाଯାଏ। मीठे मीठा वचन वचन बा वाणी ते द्वारा उपजत उत्पन्न हेबा, चहु ओर चारिआड वशीकरण वशीकरण, मंत्र मंत्र परिहरु परिहार करिबा बा त्याग करिबा, कठोर कठोर, गोधन गाय रूपक धन, गजधन हाथी रूपक धन, बाजीधन घोड़ा रूपक धन, रतन धन मूल्यवान रत्नर धन, खान खणी बा भंडार, आवे आसे, संतोष धन संतोष रूपक धन, धूरी धूली समान समान, रोष राग बा क्रोध, रसना जीभ बा जिह्वा, बरु बरंग तरवारी तरबारी बा खंडा, मधुर मधुर, परिणाम परिणाम, हित हित व मंगल, विचारी विचार करी व चिंता करी। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए? कठोर वचनर काहेकि परिहार करिबा उचित? कठोर वचन तलवार से भी अधिक घाव करती है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर
कठोर वचन हृदय को घायल करके बहुत कष्ट देती है, जबकि मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है और यह चारों ओर सुख शांति उत्पन्न करके सबको सुख शांति देती है। इसलिए कठोर वचन का परिहार करना चाहिए। कठोर वचन तरबारी ठारू भी अधिक क्षति करिथाए। तरबारी शरीर रे आघात करिथाए, किंतु कठोर वचन हृदय को क्षताक्त करी बहुत कष्ट देइथाए। जेतेबेले कि मीठा वचन वशीकरण मंत्र समान अटे एवं यह चारिआडे सुख शांति उत्पन्न करी समस्तଙ୍କୁ सुख शांति देइथाए। तेणु कठोर वचन परिहार करने आवश्यक। ख मीठे वचन से क्या लाभ होता है? मीठा वचन द्वारा कौन लाभ होता है? मीठे वचन से यह लाभ होता है कि मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है और मीठे वचन से हम सबको वश में कर सकते हैं। मीठे वचन से भी चारों ओर सुख शांति उत्पन्न होती है। मीठा वचन द्वारा यह लाभ होता है जे मीठा वचन वशीकरण मंत्र समान अटे एवं मीठा वचन द्वारा आम समस्त को निज वशीभूत करिपरिबा। मीठा वचन द्वारा मध्य चारिआडे सुख शांति उत्पन्न होता है। ग संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं? संतोष धन सामने केउ केउ धन धूली बराबर ग्रहण करा जाए। संतोष धन के सामने गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन का खान धूरी के बराबर माने जाते हैं। संतोष रूपक धन सामने गोधन, गजधन, अश्वधन एवं रत्न धनर भंडार धूली समान ग्रहण करा जाए। घ रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों? रोष बा क्रोध समय कौन खोलिबा उचित नुहे एवं काहींकी? रोष या गुस्से के समय जीवा नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में आकर मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है और कड़वी बातों से हृदय को गहरा चोट लगती है। क्रोध समय जीवा खोलिबा उचित नुहे, कारण क्रोधरे आसी मनुष्य कठोर कथा कही जाए एवं कठोर कथा द्वारा हृदय को गभीर आघात मिलता है। मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है? मीठा वचनर तुलना वशीकरण मंत्र सहित काहींकी करा जायछि? मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं और मीठे वचन से हम सबको वश में कर सकते हैं। मीठे वचन से भी चारों ओर सुख शांति उत्पन्न होती है। इसलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है। मीठा वचन सभी को प्रिय होता है एवं मीठा वचन द्वारा आम समस्त को वशीभूत करिपरिबा। मीठा वचन रे भी चारिआडे सुख शांति उत्पन्न होता है। एथिपाई मीठा वचनर तुलना वशीकरण मंत्र सहित करा जायछि। च हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए? आमको भाभी विचारी काहींकी कहिबा उचित। मीठे वचन से हम सबको वश में कर सकते हैं और मीठे वचन से भी चारों ओर सुख शांति उत्पन्न होती है, लेकिन कठोर वचन हृदय को घायल करके बहुत कष्ट देती है। इसलिए हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए। मीठा वचन द्वारा आम समस्त को वशीभूत करिपरिबा एवं मीठा वचन रे मध्य चारिआडे सुख शांति उत्पन्न होता है, किंतु कठोर वचन हृदय को क्षताक्त करी बहुत कष्ट देइथाए। एथिपाई आमको भावी विचारी कहिबा आवश्यक। प्रश्न 2 निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरण गुड़िकर आशय अर्थात भावार्थ 2-3 वाक्य स्पष्ट करंतु। क तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। कवि तुलसीदास जी का इस अवतरण का आशय यह है कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है, जिसके द्वारा हम सबको वश में कर सकते हैं। मीठे वचन से भी चारों ओर सुख शांति उत्पन्न होती है। मीठा वचन समस्त को प्रिय होता है।
मीठा वचन वशीकरण मंत्र समान अटे जहाद्वारा आम समस्त को वशीभूत करिपरिबा। मीठा वचन द्वारा मध्य चारिआडे सुख शांति उत्पन्न होता है। ख जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कवि तुलसीदास जी का इस अवतरण का आशय यह है कि साधारणतः हम सबका यह धारणा है कि जिसके पास गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन का खान है वह बहुत बड़ा धनवान होता है। परंतु जो जितना भी धनवान क्यों न हो, अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो बाकी सब धन मूल्यहीन है। संतोष धन सबसे मूल्यवान होता है और संतोष धन के सामने बाकी सारे धन धूल के बराबर तुच्छ हैं, क्योंकि संतोष रूपी धन से मन को सुख शांति मिलती है, जबकि बाकी सब धन से मन चिंतित रहता है। साधारणतः आम समस्तंकर यह धारणा अटे जे जहा पाखरे गोधन, गजधन, अश्वधन एवं रत्नधनर भंडार रही से बहुत बड़ा धनवान अटे। किंतु जेते भी धनवान होइथाउ ना काहेकि जदि ता मनरे संतोष नहीं तेबे बाकी सबु धन मूल्यहीन अटे। संतोष धन सबुठारु मूल्यवान अटे एवं संतोष धन सामने बाकी सबु धन धूली समान तुच्छ अटे। कारण संतोष रूपक धन द्वारा मन को सुख शांति मिलता है, जेतेबेले कि बाकी सबु धन द्वारा मन चिंतित रही है। ग रोष न रसना खोलिए बरु खोलियो तलवार। कवि तुलसीदास जी का इस अवतरण का आशय यह है कि रोष या गुस्से के समय जीवा नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में आकर मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है और कड़वी बातों से हृदय को गहरा चोट लगती है। कड़वी बातें तलवार से भी ज़्यादा घाव करती है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें हृदय को घायल करके बहुत कष्ट देती है। क्रोध समय जिह्वा खोलिबा कथा नुहे, अर्थात किछि कहिबा कथा नुहे। कारण क्रोधरे आसी मनुष्य कठोर कथा कही जाए, आउ कठोर वचन द्वारा हृदय को गभीर आघात लगी थाए। कठोर वचन तरबारी ठारू भी अधिक क्षत करिथाए। तरबारी शरीर रे क्षत करिथाए, किंतु कठोर वचन हृदय को क्षताक्त करी बहुत कष्ट देइथाए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य रे दियंतु। क किससे चारों ओर सुख उपजता है? कहा द्वारा चारिआडे सुख उपजी थाए। मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। मीठा वचन द्वारा चारिआडे सुख उत्पन्न होता है। ख वशीकरण का मंत्र क्या है? वशीकरण रा मंत्र कौन अटे? वशीकरण का मंत्र मीठे वचन है। वशीकरण रा मंत्र मीठा वचन अटे। ग हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? आमको कौन परिहार बा छाड़िबा उचित? हमें कठोर वचन परिहार करना या छोड़ना चाहिए। आमको कठोर वचन परिहार करिबा बा त्याग करिबा उचित। घ कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि संतोष र तुलना कहा सहित करिछंती? कवि ने संतोष की तुलना गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन का खान से की है। कवि संतोष र तुलना गोधन, गजधन, अश्वधन एवं रत्नधनर भंडार सहित करिछंती। वह कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? केतेबळे जिह्वा खोलिबा उचित नुहे। रोष या क्रोध के समय रसना नहीं खोलनी चाहिए। रोष व क्रोध समय जिह्वा खोलिबा कथा नुहे। च किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? केउ धन सामने सारा धन तुच्छ बोली ग्रहण करा जाए। संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। संतोष धन सामने सबु धन तुच्छ अटे। छ संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? संतोष धन सामने सबु धन कहा समान अटे? संतोष धन के सामने
सब धन धूल के समान होते हैं। संतोष धन सामने सबु धन धूली समान अटे। ज विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करी वचन कहवा द्वारा कौन होता है? विचार करके वचन कहने से किसी के हृदय को कष्ट नहीं होता और सबका हित होता है। विचार करी वचन कहवा द्वारा कहार हृदय को कष्ट हुए नहीं एवं समस्तंकर हित व मंगल होता है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में विपरीत शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। एठारे आपण मानकु कहा जायछि जे निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखिबा। मीठा, कड़वा, सुख, दुख, कठोर, कोमल, छोड़ना, पकड़ना, समान, असमान, खोलना, बांधना। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द को हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एठारे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द आमे लिखिबा। वचन, वाणी, बोली, सुख, सुकुन, आनंद, कठोर, अनुदार, निष्ठुर, उपजना, पैदा होना, उत्पन्न होना, गो, गाय, धेनु, गज, हाथी, हस्ती, बाजी, घोड़ा, अश्व। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर प्रयोग द्वारा सार्थक वाक्य बनातु। वर्तमान आमे यह शब्द गुड़िक द्वारा वाक्य गठन करिबा। वशीकरण, मधुर वाणी से सबको वशीकरण किया जा सकता है। मधुर वाणी द्वारा समस्त को वशीकरण करा जाय पारे। कठोर, सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। सफलता प्राप्त करिबा पाई कठोर परिश्रम करने को पड़ता है। गोधन, गोधन का संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। गोधन संरक्षण करने आम समस्तंकर सामूहिक कर्तव्य अटे। संतोष, परोपकार करने से आत्मसंतोष मिलता है। परोपकार करने द्वारा आत्मसंतोष मिलता है। तलवार, कलम तलवार से शक्तिशाली है। कलम तरबारी ठारू शक्तिशाली अटे। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप लिखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही चहु और, वशीकरण, धूरी, तरवारी, परिणाम। वर्तमान यही शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप आमे लिखिबा। चहु और, चारों ओर, वशीकरण, वशीकरण, धूरी, धूल, तरवारी, तलवार, परिणाम, परिणाम। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्द गुड़िक सहित करण कारक से चिन्हर प्रयोग करी वाक्य बनातु। एठारे शब्द गुड़िक रही वचन, मंत्र, धन, तलवार। प्रश्न 5 की उत्तर करने से पहले मैं आपको करण कारक की परिभाषा बताना चाहूँगी। वह साधन जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। अथवा वाक्य में कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ है साधन या माध्यम। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। जो साधन द्वारा आमे कौनसी कार्य संपन्न करिथाउ ताहाकु करण कारक कहा जायथाय। करण कारकर विभक्ति चिन्ह भाव हिंदी भाषा रे साधारणतः से एवं के द्वारा व्यवहार करा जायथाय। उदाहरण, वह कलम से पत्र लिखता है, से कलम रे पत्र लिखे। मुझसे यह काम ना होगा, मो द्वारा यही काम हेब नहीं। राम ने रावण को बाण से मारा, राम रावण को बाण द्वारा मारिले। मोहन ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। मोहन निज पत्नी द्वारा खाद्य प्रस्तुत कराइला। वर्तमान आमे प्रश्न 5 रो उत्तर लिखिबा। वचन, मधुर वचन से सब मुग्ध हो जाते हैं। मधुर वचन द्वारा समस्ते मुग्ध हो जाती। मंत्र, तांत्रिक मंत्र से सांप को वशीकरण किया। तांत्रिक मंत्र द्वारा सांप को वशीकरण कला। धन,
धन से सामान खरीदा जा सकता है किंतु ज्ञान नहीं। धन द्वारा जिनिष किणा जाय पारे किंतु ज्ञान नुहे। तलवार, राजा तलवार से युद्ध करते हैं। राजा तरबारी रे युद्ध करती। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं प्रज्ञा पारमिता साहू आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को पहली बार परिदर्शन किए हैं तो अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।